गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज हम 12th क्लास के बेस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, जो कि अल्टरनेटिंग हर एक साल गैप करके पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक पर और पिछले 2 दिन में चले हुए जितने 2 वीडियो हैं उन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे हाथों से चूकने ना पाए। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है, आप लोग पढ़ते अच्छे से, ठीक है, जितने भी बच्चे अटेंड होते हैं अच्छे से ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं, बट आप लोगों में एक कमजोरी है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें देखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। हम जिसका पूरा डेरिवेशन जानते हैं, जिसका पूरा थ्योरी जानते हैं, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस डेरिवेशन का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है, इसको हमें अच्छे से ध्यान देना है। ओके, तो हमारा टॉपिक है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के आधार पर देख रहे हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के आधार पर एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हमारे पास कंडीशन बोल दिया है एक समान आवेशित गोलीय खोल। अब हमारे पास जो खोल है वो कैसा है, गोलीय है। कैसा है जो खोल है वो गोलीय है। अब इस गोलीय खोल में एक समान आवेश से ये आवेशित है, बोल रहा है ये गोलीय खोल कैसे आवेशित है, तो समान आवेश से पूर्ण रूप से ये क्या है, आवेशित है। अब इसमें से अब इसी के कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो किसी बिंदु पर हमें जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, माना कि केंद्र बिंदु वो है जिसकी त्रिज्या हमारी आर है, क्या है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और जिसके केंद्र बिंदु से कैपिटल से नहीं स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी रखी हुई है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उतना आप लोग लिख लेंगे, डेरिवेट कर लेंगे। देखिए हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि माना कि हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक समान आवेशित गोलीय खोल है। ओके, हम बोल रहे हैं ना कंडीशन एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक पतला आवेशित गोलीय खोल है जो कि एक समान आवेश से आवेशित है, जिसका केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन सभी थ्योरी को आप लोगों को लिखना रहेगा, क्योंकि यदि इस थ्योरी को मैं लिखने लग जाऊं तो हम लोगों का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और मुझे आप लोगों को जो समझाई हूँ उसको क्या आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो उसको देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। बट फिर भी मैं कुछ को लिख रही हूँ और कुछ को आप लोग लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे, इसको उत्पत्ति कर रहे हैं, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है, एक गोलीय खोल है, ठीक है, एक गोलीय खोल है जो कि समान आवेश से आवेशित है, समान आवेश से क्या है, आवेशित है। ओके, तो ये गोलीय खोल किससे आवेशित है, समान आवेश से आवेशित है। इक्वल चार्ज लगी हुई है सब कंडीशन पर, तो इक्वल चार्ज से वो क्या है, चार्ज है,
पर हमें किसी स्मॉल r दूरी पर जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि ऐसे लिखते रहेंगे तब हमारा वीडियो कम से कम घंटे भर कर आएगा, जो कि हमें शॉर्ट करना है। ओके, तो तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप लोग कुछ को लिखेंगे और कुछ को मैं लिख रही हूँ। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चूंकि हम गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बंद पृष्ठ में ही लागू हो सकती है, तो इसीलिए ये तीन खंडों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जब बिंदु P क्या होती है, गोलीय खोल के बाहर हो। दूसरा कंडीशन, जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर हो। और तीसरा कंडीशन, जब बिंदु P इस गोलीय खोल के अंदर हो। गोलीय खोल के अंदर। ओके, तो तीन कंडीशन से हम इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। जब पहले कंडीशन को रखेंगे तो हमारा ये तो उसका कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका कॉन्सेप्ट है। फिर उस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो वो किसी क्या कर रहा है, किसी अन्य बिंदु पर भी बना रहा है, और वो गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि वो एक बंद पृष्ठ पर लागू होती है। तो उसका कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि एक बार बिंदु P जो है गोलीय खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकती है। दूसरा कंडीशन आ सकता है कि वो बिंदु P गोलीय खोल के इस जो परिधि है उसके सरफेस पर कार्य कर सकती है। और तीसरा कंडीशन आ सकता है कि ये जो बिंदु P है वो इस गोलीय खोल के अंदर किसी पॉइंट पर हो सकती है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस डेरिवेशन को डेरिवेट करना है। देन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन के लिए हम इधर मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन करेंगे और समझेंगे पूरा। तो पहला कंडीशन क्या है बताइए, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर है। ठीक है, इसका पहला कंडीशन निकाले, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर हो। गोलीय खोल के बाहर हो। ओके, तो जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर है, देन हमारे पास डायग्राम क्या आ जाएगा। तो माना कि हमारा गोलीय खोल इतना बड़ा था जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से क्या हुआ था, विपरीत था, चार्ज से परिपूर्ण था, जिसके केंद्र बिंदु से, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R थी, जिसके केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P रखी हुई थी, और इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से निकाला जा सकता है। देन ये एक क्लोज्ड कर्व पर अपना क्या करता है, डेरिवेशन डेरिवेट करता है। तो हमें क्या करना है, इसको एक गोलीय खोल की रचना कर लेनी है। ओके, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर बनती है तो हमारे पास इस प्रकार का एक क्या है, गोलीय खोल है जो
डायग्राम आ जाएगा जिसका थ्योरी आप लोग देंगे। ओके, ठीक है। अब आगे हम देखें तो इसके बारे में हम बात करें आगे, तब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब बिंदु P से या गोलीय खोल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बाकी थ्योरी आप लोग लिख लेंगे बिल्कुल, और जो डायग्राम में बोला गया है, जो डायग्राम बनाया गया है और जैसे बोला गया है वैसे ही हमें लिखना है। तो बिल्कुल आप लोग उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और हर दिन हम इस प्रकार का थ्योरी लिख रहे हैं, इस प्रकार का डायग्राम बना रहे हैं। तो जैसे जैसे डायग्राम बोलते जाएगा वैसे वैसे हमें थ्योरी को देना है। तो आप लोगों को थ्योरी लिख लेना है। ओके, कि हम जो बोले हैं कि एक गोलीय खोल है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, चूंकि यह गोलीय खोल के बाहर है। तो गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि यह एक बंद पृष्ठ पर लागू होता है। देन हमारे बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो वो गोलीय खोल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से नोट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे फाई E। ओके, अब यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारे इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व के लिए लगता है E इंटू डी ए होता है ना, E इंटू डी ए। तो ये डी ए होता है और ये समाकलन में होता है। जब ये सदिश को अदिश करते हैं तो कन्वर्ट होता है कॉस में, तो E इंटू डी ए हो जाएगा, और ये सदिश से अदिश में आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा। चूंकि हमारा थीटा यहाँ क्या होता है, गोलीय पृष्ठ रहता है तो 0 एंगल रोटेट होता है। देन यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो हमारे पास आ जाता है क्या, क्लोज्ड कर्व E इंटू डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब इसको निकालते हैं तो चूंकि यह एक गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ के लिए इसका वैल्यू क्या आ जाता है, E आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा इस प्रकार का फॉर्म में। आगे यदि इसको सॉल्व करें तो E कांस्टेंट हो जाएगा, ये समाकलन डी ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और यह एक गोलीय पृष्ठ के लिए परिधि को व्यक्त कर रहा है। तो गोलीय पृष्ठ की परिधि 2 पाई r स्क्वायर है, तो 4 पाई r स्क्वायर रहता है, तो 4 पाई r स्क्वायर हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर इसी प्रकार हम जानते हैं गॉस का प्रयोग है तो गॉस का प्रमेय लगेगा। तो गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं बेटा बताओ, तो गॉस के प्रमेय से जानते हैं फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, और समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट साइड यदि लुक करें देखें तो हमारा लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देन हमारे पास आ जाएगा कंडीशन क्या, इस कंडीशन को देखते रहेंगे अच्छे से, बिकॉज ब्लैक बोर्ड है तो मिटाना तो पड़ेगा ही है ना। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 की यदि कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का कंपैरिजन में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। E इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर और इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्या करेंगे, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E को हम रखेंगे, बाकी सभी वैल्यू को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है उसको देखते हैं। तो आ गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट और 1 अपान 4 पाई r स्क्वायर। ओके, और यही हमारा जब बिंदु P जो है गोलीय खोल के बाहर बनती है तो उसके लिए व्यंजक का डेरिवेशन इक्वेशन है। अब यदि देखते हैं दूसरा कंडीशन, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये वो मोस्ट IMP टॉपिक है बेटा, सिलेबस के दृष्टि से देखा जाए तो आप लोग बिल्कुल ही इसको क्या करेंगे, सीरियसली लेंगे और एंजॉय करते हुए अच्छे से सीखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम इसी का दूसरा स्थिति देखते हैं। जब बिंदु P पृष्ठ पर बनता है, जब बिंदु P
इसके लिए यदि हम आगे डेरिवेट करें तो हम देख रहे हैं कि जब बिंदु P इसके सरफेस पर बन रही है तो ये सरफेस की जो रियल त्रिज्या थी कैपिटल R वो स्मॉल r के इक्वल हो गई। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो चूंकि हम जितना थ्योरी को ली उतना को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें कि यहाँ स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तब स्मॉल जो कैपिटल R जो स्मॉल r है वहाँ पर क्या रख देना है, कैपिटल R रख देना है, बिकॉज ये उसके सरफेस पर बन रही है। अब क्या करेंगे, तब हम समीकरण 2 को देखेंगे और समीकरण 2 से हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे। तो उस कंडीशन में E इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/4 पाई जो r स्क्वायर था वो बस स्मॉल से कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा Q/ε0। और इस प्रकार हमारा जब बिंदु P गोलीय खोल के जो है सरफेस पर बनती है उसके लिए व्यंजक प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम देखें कि यदि गोलीय खोल है, इस गोलीय खोल के किसी केंद्र बिंदु के अंदर इस किसी अन्य बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बताइए कि कोई भी गोलीय खोल है, उस गोलीय खोल के अंदर क्या हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ जितने भी आवेश होते हैं वो उसके सरफेस पर पहले होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर हो, किसके अंदर हो, तो गोलीय खोल के अंदर हो, तब हम देखें कि उसके अंदर तो आवेश पूर्ण रूप से 0 है, बिकॉज आवेश जो है उसके सरफेस पर है, उसके बाह्य पृष्ठ पर पूर्ण रूप से आवेशित है। देन हमारा Q का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो मैं बोल रही हूँ उन सभी रीजन को आप लोगों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, थ्योरी प्लस डेरिवेशन होता है। यदि डेरिवेशन कर रहे हैं और थ्योरी नहीं दे रहे हैं तब भी बहुत दिक्कत है, और यदि थ्योरी दे रहे हैं और डेरिवेशन नहीं दे रहे हैं तब भी हमारा नंबर नहीं आ पाता। देन हम लोगों को दोनों को ध्यान देना है कि हम जितना डेरिवेशन चाहिए उतना डेरिवेशन भी दें और जितना थ्योरी चाहिए उतना थ्योरी भी हमें देना है। ओके, तो आप लोगों को अच्छे से यदि क्लियर नहीं होगा, कोई भी टॉपिक आप लोगों को कोई भी पॉइंट यदि चुक गया होगा तो उसको आप लोग अच्छे से वॉच करेंगे, और अच्छे से वॉच करने के बाद यदि आपकी डाउट क्लियर नहीं हो पाती तो उसको हम क्लास के टाइम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।